बख्श दिए जाते। फरिश्ते कहते मालिक तेरी महफिल सजी थी, क्या बात है? और कहा मुझे तुझे कोई करीम कह रहा था, कोई तुझे रहीम कह रहा था, कोई तेरे महबूब की बातें कर रहा था। वो जन्नत की भी बात कर रहे थे। रब फरमाता उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? कहा नहीं। कहा फिर उन्हें कैसे पता चला? मुझे देखा नहीं, यकीन कैसे? फरिश्ते कहते होंगे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। तो सुभान अल्लाह। मालिक उनसे तेरे महबूब ने कहा खुदा है, तो उन्होंने कह दिया है। तेरे महबूब ने कहा जन्नत है, तो फिर है। तेरे महबूब ने कहा दोज़ख है, तो फिर अल्लाह सलामत रखे। ये सुन्नियों का अकीदा है। हुजूर ने कह दिया है तो तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। मेरे नबी कभी झूठ बोलते ही नहीं। उन्होंने कहा है तो है। मालिक तेरे महबूब ने कहा, उन्होंने मान लिया। कहा बिन दे के? कहा हाँ। रब फरमाता गवाह हो जाओ, जितने आए बैठे मैंने सबको जन्नती बना दिया है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह एक तो गुजर के जा रहा था मंडल लेने, मतलब किसी भी काम से, और वो मौलवी को देख के रुक गया, या खाली लाइटिंग देख के रुक गया, भीड़ देख के रुक गया, उसका मकसद जलसे में आना नहीं था। तब फरमाता फरिश्तों मैंने उसे भी माफ कर दिया। अल्लाह वो क्यों बख्शा गया? रब फरमाता वो कोई भी था लेकिन महफिल तो मेरे महबूब की थी ना। फरिश्तों में उस गुनाहगार को देखूं या अपने महबूब को देखूं? मैंने महबूब के सदके में सारे ही बख्श दिए। बख्शे तो सब जाते हैं, असल है बचाना। इस बख्शिश को कितने बचाते? सुबह ही निकले और गाली बक दी सामने वाले को दाढ़ से। पहली बात तो आगा ना मस्जिद में, और आगा भी ना तो कह रहा तुझे पता रात कल हुआ घर में पुलिस आई थी। मतलब जो बात कहीं किसी को पता नहीं, मस्जिद में अगली सफ में बैठ के कह रहा। हाँ कह रहा तुम्हें पता है? हाँ। तो उसके लोगों को पुलिस ले गई। तो भाई सबसे पहले यही करने को मिला था तुम्हें, क्या नतीजा? जबानें भी साफ रखो, दिल भी पाक रखो। और मस्जिद में बैठ के कह रहा भाई कितना दान हुए तेरे? दान कितने हुए? क्यों मंडी में बैठाया, आज की दुकान पे आया, तो बीज का प्रचार कर रहा है। मस्जिद है, मस्जिद है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये बंदगी की जगह है, गंदगी की जगह नहीं। यहां बंदगी कीजिए, क्विंटल और किलो ना नापिए। ये सारी हरकतें हम लोग कर देते हैं, सारी हरकतें। इतनी अजमतों वाली महफिल है ये, जिसके नाम से सजाती जाती है अल्लाह अपने करम से उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। कहीं ना तकियानूसी सोच रखने वाले कहते हैं यार सुनो तो, मिलाद सिर्फ मैयत के लिए है, शादी में तो डीजे ही बजना चाहिए। याद रखिएगा हुजूर की महफिल है और रिश्ता हमारा हुजूर से मजबूत है। हम अक्सर कहते हैं मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें तो दुख भी मिलता है ना, तब भी हम हुजूर को याद करते हैं, तब भी हम हुजूर को याद करते हैं। और फरमाया गया ना, अल्लाह किसी से बेटा ले, माँ बाप से अल्लाह बेटा ले, किसी का जवान बेटा अल्लाह ले, और वो माँ बाप उस बेटे की मैयत पे सब्र करे तो अल्लाह उनको बदले में बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। वो तो कुछ लेता भी बेवजह नहीं, जो भी लेता है उसका सिला देता है, जबकि सब कुछ उसी का है, सब कुछ इसी का। मैंने रुमाल दिया कारी नासिर को, फिर ले लिया, और ये कहें इसका बदला दें तो कहेंगे बदला क्यों भाई, बदला क्यों? मेरा था मैंने ले लिया। मैं अपना दे करके इनसे लूं, फिर इनको बदले में और इससे बेहतर चीज दूं, तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है यार। अगर बंदा ये करे तो लोग तारीफ करने लग जाते हैं, वो रब कितना करीम है। बेटा उसी ने दिया, हमें सांसें, हमें सांसें, माँ बाप
बहन भाई, अगर वो ले ले उसी का है ना। और इस पे अकीदे के मजबूत थे हुजूर के सहाबा, इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे कि हंसते हंसते जान दे देते थे, लेकिन फिक्र नहीं करते थे, फिक्र नहीं करते थे। एक जंग हुई मुसलमानों से, कुछ मुस्लिम लोग कैदी बना लिए गए, कैदी बना लिए गए मुजाहिदीन, 3 मुजाहिदीन कैदी बने। तो वो जो ईसाई बादशाह था उसने कहा फांसी का फंदा लगाया जाए, फांसी का फंदा लगाया जाए। कहा क्यों? कहा इन्हें फांसी दे दी। फांसी का फंदा जब लटक गया ना और तैयारी हुई, वही पहले इसको लटकाओ, तो जो उसके पीछे खड़ा था वो दौड़ के आ गया, ना पहले मुझे लटका। कहा क्यों? कहा मैंने तुम्हारे आदमी सबसे ज्यादा मारे। जब उसने इतना कहा तो पीछे से तीसरा आ गया, कहा नहीं पहले फांसी मुझे दो। कहा तुझे क्यों भाई? कहा ये मारता जरूर था लेकिन रास्ते तो मैं ही बताता था, मैं ही बताता था। फिर पहला आगे आ गया, कहा नहीं फांसी मुझे पहले दी जाए। कहा तूने क्या किया है? कहा सुने ये रास्ते बताता था, ये मारता था, लेकिन जब ये लौट के जाते थे मैं कहता था यार और काफिर मारने गए, ठहरो। का मैं इनको पकड़ पकड़ के फिर लाता था, फिर तुम्हारे लोगों को मरवाता था। उसने कहा तुझे मौत से डर नहीं लग रहा है? कहा नहीं। कहा किस लिए नहीं लग रहा है? कहा हमने महबूब के कदमों में जिंदगी पाई है, हमने हुजूर की चौखट पे जिंदगी पाई है, हमारे नबी ने हमें बता दिया है कि हमारे नबी ने बता दिया है मरने की देर है, जन्नत के रास्ते खुले मिलेंगे। कहा जो तू चाहे कर ले, हमें जिंदगी उतनी प्यारी नहीं है जितनी रब की राह में हमें मौत प्यारी है। उसने कहा जाओ मैंने तीनों को माफ कर दिया है। कहा किस लिए? कहा दुनिया जिंदगी के लिए भागती है, तुम मौत के लिए भाग रहे हो। मैं सोच रहा हूं जिसके जवान इतने प्यारे हैं वो आका खुद में कितना प्यारा रहा हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदा ये मैं तुम तीनों की जिंदगी माफ कर देता हूं। उसने तीनों को जिंदगी बख्श दी। हम मुसलमान हैं, हम यहां जीने के लिए नहीं आए, हम यहां मरने के लिए। अल्लाह ने बेटा दिया, ले लिया, मालिक तेरी मर्जी, तू लेना भी जानता है देना भी जानता है, तेरे खजानों में कमी नहीं है, तू चाहेगा तो इससे बेहतर सिला देगा। और अगर उसने बेटा लिया है तो उसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता है। और अगर आप ये सोचें पता नहीं मेरे बेटे का क्या हो रहा होगा, मेरा बेटा क्या होगा, मेरे बेटा कब्र में है, मेरे बेटा यहां होता तो ऐसा होता, मेरा बेटा यहां होता तो वैसा होता, ऐसे बैठ के बातें करता, वैसे बैठ के बातें करता। याद करना प्यारे, मौत से डर उस वक्त तक लगता है जब तक मौत आ नहीं जाती है। जब मोमिन को मौत आ जाती है तो फिर वो जीना नहीं चाहता है, फिर वो रब की रहमतों को इतने करीब से देख लेता है, इतने करीब से देख लेता है कि फिर उसके बाद अगर उसे जिंदगी लौटाई भी जाए तो फिर वो जिंदा होना नहीं चाहता है। वो जानता है जितना करीम मेरा रब है, कोई बाप बेटे से उतना प्यार नहीं करेगा, कोई माँ औलाद को इतना नहीं चाहेगी, कोई खानदान बेटे को इतना प्यार नहीं देगा जितना रब अपने बंदे से प्यार करता है। जितनी रहमत है उसकी अपने बंदों के साथ होती है। तो दिल थोड़े ना किया करो, उदास ना हुआ करो, उसकी मर्जी है, उसने ले लिया। मालिक जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूं, ये सोच के जिंदगी गुजार जा। जब तू कब्र में आएगा मैदान महशर में वो कहेगा मेरे बंदे परेशान ना हो, आज जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए रब की रजा पे राजी रहना, रब की रजा पे राजी रहना, अपनी फिक्र करनी है। किसकी? अपनी फिक्र। फरमाया गया कि जब मलकुल मौत रूह निकाल के जाते हैं ना और घर में रोया पिटाई पड़ती है तो मलकुल मौत ठहरते हैं और आवाज दे के कहते हैं घर वालों अगर तुम्हें अपने अंजाम का पता चल जाए, काश तुम ये समझ जाओ एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही मरना है और तुम्हें पता चल जाए मरने के बाद की जिंदगी, तो वो कहते हैं कि तुम फिर इसके बजाय अपने आप पे रोगे। अपनी फिक्र करें, अपनी मरने से पहले लोगों के हक अदा करके जाए, हक अदा करके जाओ। तख्ती लगी पड़ी है कब्र पे,
बड़े लंबे अलकाबात के साथ, फला हाजी मरहूम, भाई किसी का नाम आ जा बुरा मत मानना, अच्छन खां, पुत्तन खां, बब्बन खां, लग गई तख्ती। एक बार तख्ती लगी है, फिर उसके बाद कोई फूल डालने भी नहीं आता। फूल तो क्या, कब्र बैठ जाए तो मिट्टी डालने भी लोग नहीं आते। तू तख्ती लगा के तेरे बच्चों ने सोच लिया हक अदा हो गया। जो हराम की जमीन मारी थी ना, खा औलाद रही है, लठिया तुझ पे फिरेगी, ये याद रखना। और बेटों से कहो तुम वापस कर दो, कह रहे हमने थोड़ी लूटी है, तो अब्बा ने लूटी थी, हमें तो विरासत में मिली है। क्यों? माले गनीमत है, माले गनीमत है। तेरी मेरी औकात क्या है? समझ तो सही। हुजूर के विसाल का वक्त करीब आया, आका करीम सहाबा का सहारा लेकर के चौक में आए, फरमाया बिलाल मदीने में ऐलान कर दो, हो सकता है आज मेरी लोगों से आखिरी मुलाकात हो। हजरत बिलाल ने जब यह ऐलान किया, लोग चीख पड़े, रोते हुए दौड़े गलियों में, और चौक में भीड़ लग गई। हुजूर सहाबा का सहारा लेकर के चौक में तशरीफ लाए, भीड़ लगी है हुजूर के दीवानों की। आज कह रहे अरे देखा जाएगा, 2 कुरान खानी फालतू करा देंगे अब्बा के नाम।